हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ईजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स ब्लेटोन प्रोग्रामर 2025 एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप किए हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आपका कल ही जो आपका एग्जामिनेशन डेट जारी कर दिया गया है और एग्जामिनेशन अपडेट आपका 2 डेट में है। हो सकता है आपका 5 तारीख को होगा, नहीं तो आपको 6 तारीख को होगा। 2 डेट में एग्जामिनेशन क्यों है यह भी डाउट है स्टूडेंट का, वो अभी हम लोग क्लियर कर देंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है कि सर जो आपका प्रोग्रामर का जो जॉब है क्या इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा, इंटरव्यू भी होगा। इसका रिलेटेड भी हम लोग डाउट क्लियर करेंगे, क्या इसमें टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा कि नहीं, इंटरव्यू होगा कि नहीं। ठीक है, जो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है क्या इसमें जीके जीएस का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा या सिर्फ कंप्यूटर का आता है, क्या इसमें आपका निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है या नहीं, यह भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट कि टोटल सीट आपका क्या रहने वाली है, क्योंकि सीट भी जो आपका ब्लेटोन के द्वारा आपको कभी भी नहीं बताया जाता है कि कितना सीट पे हम यहाँ वैकेंसी एग्जामिनेशंस ले रहे हैं। ठीक है, सारा डाउट हम लोग क्लियर करेंगे वन बाई वन। हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डाउट जो है स्टूडेंट्स का है एग्जामिनेशन से रिलेटेड, क्या आपका एग्जामिनेशन जो है आपका इसका किस तरीके से लिया जाएगा। तो इसका एग्जामिनेशन जो आपका सीबीटी बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और सारे स्टूडेंट का सेंटर आपका पटना ही होगा। ठीक है, इसका आपका अलग सेंटर नहीं दिया जाता, अलग अदर डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ पटना में ही आपका सेंटर दिया जाता है। और आपका 2 डेट में एग्जामिनेशन है, 5 या 6 अगस्त को। क्योंकि 2 डेट में इसीलिए रखा गया है क्योंकि इसमें आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आपका ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है आपका ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हुआ है। क्योंकि इस बार 2 बार फॉर्म अप्लाई भी हुआ था। एक बार आपका नवंबर में करवाया गया, जिस समय नवंबर में फॉर्म अप्लाई करवाया गया उस समय बहुत कम स्टूडेंट ही एलिजिबल थे और बहुत कम स्टूडेंट ही फॉर्म अप्लाई किए थे। उसके बाद क्या हुआ कि जो ब्लेट्रॉन है वो एग्जामिनेशन नहीं ली और फिर से फॉर्म जो अप्लाई का डेट जो आपका मार्च में जारी किया गया कि आप फिर से फॉर्म अप्लाई कीजिए। उसके बाद फिर से जो कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी चेंज किया गया और फिर से एग्जामिनेशन फॉर्म जो आपका भराया गया, जो आपका अप्रैल तक एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप हुआ है। अब जो है आपका 2 बार एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होने के कारण मैक्सिमम स्टूडेंट जो है आपको इस एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप कर दिए हैं। ठीक है, तो पहला बात आपका कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और आपका 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ठीक है, जो आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, इसमें जो पेपर होगा इसमें आपका सिर्फ कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोई भी आपका जीके जीएस का क्वेश्चन इसमें आपका नहीं आने वाली है, ओनली कंप्यूटर का आपका पेपर होगा। तो आप निश्चिंत रहे, 100 मार्क्स का वो भी ओनली कंप्यूटर। ठीक है, इसके बाद जो आपका दूसरा डाउट था कि सर इसमें कोई निगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो जो बिहार ब्लेटोन प्रोग्रामर का जो आपका एग्जामिनेशन होता है इसमें आपका नो निगेटिव मार्किंग, कोई भी आपका निगेटिव मार्किंग का प्रावधान इसमें आपका नहीं किया गया है। आप 100 में 100 आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, नो निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है इसमें। ठीक है, इसके बाद जो स्टूडेंट का डाउट था तीसरा डाउट टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड, क्या सर इसमें टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। तो ब्लेटोन का मतलब सीधा समझ में आता है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर। ब्लेटोन जो आपका फेमस है वो आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्जामिनेशन से रिलेटेड, जो आपका आरटीपीएस काउंटर पे जो आपका डाटा एंट्री करते हैं। तो इसमें आपका वैसा नहीं है, यह आपका प्रोग्रामर का जॉब है। ठीक है, यह इसका जॉब प्रोफाइल क्या है, अगर आप यह जानना चाहते हैं कि प्रोग्रामर में आपका काम क्या करवाया जाएगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका टाइपिंग टेस्ट का कोई भी प्रावधान नहीं है, कोई भी आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं होने वाली है। ठीक है, चौथा बात कि क्या इसमें आपका इंटरव्यू का होगा, नो इंटरव्यू, कोई भी आपका इंटरव्यू भी नहीं है, ना आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाली है ना आपका इंटरव्यू होने वाली है। सिर्फ आपका सीबीटी का 100 मार्क्स का पेपर होगा, वह भी सिर्फ कंप्यूटर का, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं। आपका डाउट क्लियर हो गया होगा इससे रिलेटेड, एग्जामिनेशन से रिलेटेड। अब देखिए, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे डाउट से रिलेटेड, यह आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। पहले आपका ब्लेटोन क्लियर कर देती है, ना कोई आपका यह विभाग का जॉब है, ना ही आपका ब्लेटोन आपका करवाती है। यह आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है और यह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो होता है आपका 60 साल का होता है, आपको हटाया नहीं जाता है। अगर आप कोई मिसबिहेव नहीं करते हैं या जो भी आपका काम दिया जाता है अगर आप वो कंप्लीट नहीं करते हैं तब आपको रेयर केस में हटाया जाता है, नहीं तो आपका जो है आपका 60 साल का जॉब है
और आपको बिहार में ही रह कर करना है। और अब बिहार के आपका कोई भी विभाग में आपका जॉब लग सकता है। हो सकता है आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी लग सकता है, शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में भी लग सकता है, या प्रशासनिक डिपार्टमेंट में भी लग सकता है। कोई भी डिपार्टमेंट में भी आपको रखा जा सकता है। ठीक है। और इसके लिए जो पेमेंट जो सरकार देती है बेलेट्रॉन को, वो आपको 45,000 पेमेंट देती है सरकार बेलेट्रॉन को। लेकिन बेलेट्रॉन जो आपका डिडक्ट करता है पेमेंट, उसके बाद जो स्टूडेंट होते हैं जो ज्वाइन करते हैं उनके खाते में इन हैंड 34,100 रुपये आपको पेमेंट मिलता है। ठीक है, 34,100 आपका पेमेंट मिलता है। और आपका प्रत्येक साल 10% सैलरी का इंक्रीमेंट भी होता है। प्रत्येक साल आपका 10% सैलरी का इंक्रीमेंट होगा और 34,100 पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाली है। और इसमें जो सबसे खास बात है कि आपका सीट से रिलेटेड, इसमें आपका सीट कितना रहेगा। तो जो आपका बेलेट्रॉन है प्रोग्रामर का, जो आपका एग्जामिनेशन लिया जाता है, कभी भी आपका सीट नहीं बतलाया जाता है कि हम लोग इतना सीट पे एग्जामिनेशन लेंगे। क्योंकि इससे पहले जो आपका 2023 में जो आपका एग्जामिनेशन लिया गया था, इसमें आपका 200 प्लस सीट था। 239 अप्रॉक्स जो आपका याद नहीं है, लेकिन 239 लगभग आपका सीट पे जो आपका रिजल्ट दिया गया था। ठीक है, टोटल सीट आपका 239 था। और इसमें आपका कैटेगरी वाइज आपका डिवाइड था, किस कैटेगरी का आपका अलग अलग सीट था। ठीक है, तो 239 सीट का आप यूआर भी निकाल सकते हैं। यूआर कैटेगरी में आपका कितना सीट हो सकता है। ठीक है, तो इस बार जो आपका एग्जामिनेशन बेलेट्रॉन प्रोग्रामर का लिया जा रहा है, ये आपको इसीलिए लिया जा रहा है क्योंकि जो आपका 2023 में एग्जामिनेशन हुआ था, ठीक है, उसी समय आपका बिहार बीपीएससी के द्वारा टीचर का रिक्रूटमेंट निकाला गया। तो टीचर का जो रिक्रूटमेंट निकाला गया, तो उसमें क्या हुआ कि यह तो आपका बीपीएससी के थ्रू एग्जामिनेशन लिया गया। ठीक है, तो ये आपका प्योर गवर्नमेंट जॉब है। गवर्नमेंट जॉब होने के कारण जो स्टूडेंट 239 में क्वालिफाइड किए थे, यह भी कंप्यूटर डिग्री धारी थे, क्योंकि वह बीटेक या एमसीए किए हुए थे। तो वह स्टूडेंट का सिलेक्शन आपका बीपीएससी टीआरई में हो गया। जिसका टीआरई में टीचर में जॉब लग जाएगा, वो तो इसमें काम करेंगे नहीं बेलेट्रॉन में, वह जॉब को छोड़ दिए। नहीं तो आपका प्रोग्रामर का जो वैकेंसी है वह 3 साल 4 साल के बाद ही आता था, 3 साल 4 साल के ड्यूरेशन में। लेकिन इस बार जो आपका 2023 में भी लिया गया और आपका 24 में भी नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिससे एग्जामिनेशन अब जो है आपका 5 या 6 तारीख को होने वाला है। तो हम लोग मान के चल सकते हैं कि आपका सबसे खराब कंडीशन हुआ, वर्स्ट केस हुआ, तब आपका जो नंबर ऑफ सीट जो रहेगा आपका बेलेट्रॉन प्रोग्रामर का, वो आपका 250 से 300 रह सकता है। ठीक है, वर्स्ट केस हुआ तो आपका 250 से 300 आपका बेलेट्रॉन प्रोग्रामर का सीट हो सकता है। और हम लोग पहले ही बतला चुके हैं कि 13,000 से 14,000 स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई किए हैं। ठीक है, इसीलिए आपका 2 दिन एग्जामिनेशन हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किए हैं। और आपका कट ऑफ भी इस बार प्रभावित होगा, क्योंकि जो भी स्टूडेंट है वो आपका अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो 250 से 300 आपका सीट मिनिमम रह सकती है। मैक्सिमम आप मान के चल सकते हैं तो 500 सीट हो सकती है। लेकिन मिनिमम हम लेकर चल सकते हैं कि 250 मान लीजिए कि 250 सीट पे आपका एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, रेयर चांस है कि आपका सीट बढ़ेगा भी, तो आपका 500 बढ़ के हो सकता है। क्योंकि प्रोग्रामर का जो जॉब होता है ये आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज भी होता है, 2 या 3 ब्लॉक पे आपका एक ही दिया जाता है, इसलिए इसमें आपका ज़्यादा सीट देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, और अच्छा खासा जॉब है। तो आप यहाँ पे सीट से रिलेटेड देख लिए, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा आपका सीट से रिलेटेड। ठीक है, नहीं इसमें कोई आपका इंटरव्यू है, ना कोई आपका इसमें कोई भी आपका लोचा नहीं है, सिर्फ आपका एक सीबीटी टेस्ट है। अगर आपको कोई भी डाउट है बेलेट्रॉन प्रोग्रामर से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कट ऑफ जानना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।